वेलकम टू गेम चेंजर्स। बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। 2026 के लिए सभी टीमों की रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट, रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट और जो ट्रेड्स हुए हैं उनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो दिल्ली कैपिटल्स ने 17 को रिटेन कर लिया, 7 की कर दी विदाई और 2026 के लिए ऐसी धांसू टीम दिल्ली कैपिटल्स ने है बनाई। बात करेंगे उन खिलाड़ियों की जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया है और उन खिलाड़ियों की भी बात करेंगे जिनको रिलीज कर दिया, और ट्रेड्स दिल्ली कैपिटल्स में कौन कौन सी हुई हैं ये भी आपको एक एक करके बताएंगे कि भाई आखिर 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स का जो स्क्वाड है वो किस तरीके से नजर आ रहा है, कितना पर्स बचा है और ऑक्शन में ये किन किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकते हैं। तो पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स का जो आगाज हुआ था काफी शानदार हुआ था। शुरुआत के 4 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने जीते थे, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि जब 4 मुकाबले जीते और वहां से जब उनके हारने का दौर शुरू हुआ, वो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को ले डूबा और वो टॉप 4 में क्वालिफाई करने से चूक गए। हालांकि बाद में उन्होंने अच्छा किया, मुकाबले जीते भी, लेकिन तब तक हो चुकी थी बहुत देर। फिर टेबल में उन्होंने नंबर 5 पर जाकर फिनिश किया। लेकिन इस बार दिल्ली कैपिटल्स जो आज तक आईपीएल नहीं जीती है, वो क्या इस बार इस टीम के साथ आईपीएल जीतने का दमखम रखती है? एक बार स्क्वाड देखते हैं पूरा, रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट देखते हैं, रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देखते हैं। तो स्क्वाड आपके सामने है पूरा, कि जहां पर जो रिलीज खिलाड़ी है पहले उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाफ डुप्लेसी सीनियर खिलाड़ी जो थे इनके रिलीज कर दिए गए। जेक फ्रेजर मैकगर जिन्होंने पिछले साल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, वो अब रिलीज हो गए हैं और ऐसा लग भी रहा था कि फाफ और जेएफएम को यहां पर रिलीज कर दिया जाएगा। डोनेमन फरेरा जो इनके ट्रेड हुए हैं खिलाड़ी, इन्होंने ट्रेड किए हैं और वहां से आए हैं नीतीश राणा। ओ सॉरी, हाँ ये ट्रेड किया है और नीतीश राणा को ऐड किया है, मतलब यहां से भेजा है इन्होंने और नीतीश राणा को ऐड कर लिया है। डोनेमन फरेरा आपके राजस्थान रॉयल्स में चले गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सदिकुला अटल की, मनवंत कुमार की, मोहित शर्मा वेटरन इनको रिलीज कर दिया है, दर्शन नालकंडे को रिलीज कर दिया है। ये इनके रिलीज्ड जो है टोटल खिलाड़ी हैं। अब टोटल जो इनके प्लेयर्स बन रहे हैं भाई, 16 प्लेयर बन रहे हैं और एक नीतीश राणा आ गए हैं। और ओवरसीज जो स्लॉट इनका खाली है वो अभी 5 खिलाड़ियों का खाली है, यानी 5 ओवरसीज स्लॉट अभी भी ये ऑक्शन में वहां पर ले सकते हैं। तो और जो इनका पर्स बचा है वो बचा है 21.8 करोड़ रुपए, 21.8 करोड़ रुपए इनके पास बैलेंस है, जहां पर ये ऑक्शन में जाके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बात करते हैं कि इनका स्क्वाड अब किस तरीके से नजर आ रहा है। जो इनके पास खिलाड़ी हैं 16-17, ट्रिस्टन सब्स एक ओवरसीज विकल्प हैं भाई, तगड़े मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। समीर रिजवी को ये शायद से बैक करेंगे इस सीजन और मुझे लगता है कि वो मिडिल ऑर्डर में मौका देंगे। करुण नायर जिन्होंने आते ही धमाकेदार पारी जरूर खेली थी, लेकिन उसके बाद इनका भी बल्ला चलना बंद हो गया था। केएल राहुल एक अल्टीमेट ऑप्शन है इनके पास, कप्तानी भी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज भी। हालांकि कप्तान अक्षर पटेल हैं, बट ये भी एक विकल्प इनके पास रह सकता है। अभिषेक पुरेल हैं, ये भी टॉप ऑर्डर की एक अच्छी विकल्प हो सकते हैं। अक्षर पटेल इनके कप्तान हैं। ठीक है, आशुतोष शर्मा है, विप्रज निगम है, माधव तिवारी हैं, तिरुपुरना विजय हैं, अजय मंडल हैं, कुलदीप यादव स्पिनर हो गए आपके मेन, मिचेल स्टार्क हैं, टी नटराजन है। ऐसा लग रहा था कि भाई टी नटराजन को ये रिलीज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। मुकेश कुमार इनके नए गेंदबाज हो गए, चमीरा इनके पास है और नीतीश राणा राजस्थान से ट्रेड होकर इनके पास आए हैं। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किए हैं। और इसके अलावा जो रिलीज खिलाड़ी हैं वो भी आपको बता दिया, जेएफएम हो गया, डोनेमन फरेरा को इन्होंने ट्रेड किया है। ठीक है, सदिकुल्ला अटल है, मनवंत कुमार हैं, मोहित शर्मा है और दर्शन शनाका है। तो ये दिल्ली कैपिटल्स का प्रॉपर स्क्वाड है, जहां पे ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है दिल्ली कैपिटल्स के जो प्लेयर की अगर वैसे लिस्ट देखी जाए तो इसमें केएल राहुल आपको नज़र आएंगे भाई, एक बढ़िया विकल्प के तौर पर। अक्षर पटेल कप्तानी है, मिचेल स्टार्क जिन्होंने भाई केकेआर को टाइटल जिताया था उनको इन्होंने रिटेन किया है। ठीक है, फिर कुलदीप यादव एक बढ़िया स्पिन विकल्प इनके पास, चाइना मैन है, आशुतोष है इनके पास। तो ये कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो आप इनको बैक कर सकते हैं, जिनके बूते दिल्ली कैपिटल्स जो है वो आईपीएल 2026 में अपने आप को रख सकती है, रख इन द सेंस कि भाई वहां पर लेके जा सकती है
कि भाई टॉप 4 करे और वहाँ से आईपीएल जीतने की दावेदारी पेश करे। अब ये ऑक्शन में किन किन को टारगेट कर सकते हैं, मेरे को लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के जो पहले पुराने खिलाड़ी भाई पृथ्वी शॉ को मुझे लगता है कि इनको अच्छे खासे प्राइस में मतलब मिल जाएंगे, सस्ते प्राइस में इनको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर ऑक्शन में इनको टारगेट लिस्ट पर सबसे ऊपर रखने चाहिए। हालांकि उनके साथ अब ये है कि डिसिप्लिन का इशू चल रहा था, फिटनेस का इशू चल रहा था, लेकिन काफ़ी सुधार किया उन्होंने, बैटिंग में भी सुधार किया है, डोमेस्टिक में लगातार रन्स मार रहे हैं और डिसिप्लिन पे भी काम किया है, फिटनेस पे भी काम किया। तो पृथ्वी शॉ एक अच्छी विकल्प हो सकते हैं टॉप ऑर्डर बैटिंग के लिए, तो वहाँ पर पृथ्वी शॉ को ये टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि फास्ट बॉलर को भी वहाँ पे टारगेट करना चाहिए, क्योंकि मोहित शर्मा को इन्होंने रिलीज़ कर दिया, तो कि इंडियन फास्ट बॉलर को वहाँ पे आप ला सकते हैं, तो ये एक स्लॉट है। एक बार फिर से स्क्वाड दिखा देते हैं कि वहाँ पे जो ओवरसीज़ हैं, अभी जैसे एक टीम में के नियम क्या होता है कि एक टीम में आपके 8 ओवरसीज स्लॉट हो सकते हैं, तो अभी इनके पास कितने, ट्रिस्टन स्टब्स 1 हो गए, मिचेल स्टार्क 2 हो गए और चमीरा हो गए 3, मतलब अभी इनके पास 5 ओवरसीज स्लॉट हैं। यानी कि ये अच्छे अमाउंट पर, मतलब 21-22 करोड़ है इनके पास, तो पर्स तो ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि हाँ खरीदारी अच्छी खासी कर सकते हैं। 5-7 करोड़ में इनको एक ओवरसीज एक अच्छा टॉप ऑर्डर का बैटर भी मिल सकता है, एक ओवरसीज गेंदबाज को भी ये टारगेट कर सकते हैं, तो वहाँ पर इनके पास विकल्प तो है, पैसे भी ठीक ठाक हैं। और सबसे ज़्यादा तो भाई देखो जो ऑक्शन में मेला लगाएंगे वो लगाएंगे केकेआर चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्स उनके पास है। चेन्नई के पास लगभग 44 करोड़ है और जो आपकी केकेआर है उनके पास लगभग 64 से 65 करोड़ रुपए हैं, जो कि ऑक्शन में ये लोग जा सकते हैं कैंप ग्रीन के लिए, चेन्नई और आपकी कोलकाता। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स उतने ऊपर तो नहीं जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स को एक टॉप ऑर्डर में एक इंडियन बैटर की ज़रूरत है, और हो सकता है कि वो ओवरसीज़ भी हो आपके साथ, और एक आपको गेंदबाज की वहाँ पे ज़रूरत है। बाकी स्लॉट इनके फिट एंड फाइन है। विप्रज निगम अच्छा कर रहे थे पिछले सीज़न, आशुतोष पंजाब के लिए अच्छा कर रहे थे, फिर यहाँ पे आए, इन्होंने भी झलकियाँ दिखाई। करुण नायर अब पता नहीं कितना इनको बैक करते हैं करुण नायर को, बट करुण नायर एक अच्छी विकल्प हो सकते हैं। केएल राहुल, अभिषेक पुरी बढ़िया हैं, ट्रिस्टन स्टब्स लगातार T20 में अच्छा करते हैं, तो उन पे भरोसा जताया जा सकता है। समीर रिजवी, मुझे लगता है कि पिछले सीज़न इनको कम मौके मिले थे, बट एक रहता है कि पावर हिटिंग की गेम इनके पास समीर रिजवी के पास है, तो समीर रिजवी को ये इस बार इनको बैक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स देने चाहिए। देखो टीमें वही जीतती हैं जो अपने खिलाड़ियों को बैक करती हैं, और यही हुआ कि समीर रिजवी को पिछले सीज़न कम गेम्स मिली, और इस सीज़न अगर उनको ज़्यादा गेम्स मिलेगी तो शायद से समीर रिजवी जो है कि वो टाइटल विनिंग की जो दावेदारी है अपनी टीम के लिए रख सकते हैं। अच्छा मिडल ऑर्डर फिनिशिंग जो कहते हैं ना कि रोल में एक अच्छे बल्लेबाज हैं, तो वहाँ पर उनको बैक करना चाहिए। यूपी के खिलाड़ी हैं, और मुझे लगता है कि वो जो एबिलिटी समीर रिजवी के पास है पावर हिटिंग की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है आपके लिए, ठीक है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स, जो कि भाई लगातार इनकी टीम ने अच्छा किया है, फाइनल्स खेले हैं, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भी फ्लरिश किया है, फिर ऋषभ पंत इनकी कप्तानी इन्होंने करी, बट वहाँ से क्या हुआ कि धीरे धीरे दिल्ली कैपिटल्स का जो ग्राफ है वो नीचे ही आया है ना। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम अच्छा कर रही थी, बट श्रेयस अय्यर को इंजरी हुई, ऋषभ पंत कप्तान मिलते हैं, वहाँ से फिर चीज़ें इनके लिए धीरे धीरे बिगड़ने लगती हैं। दिल्ली कैपिटल्स वही है ना कि शुरुआत में इंप्रेस करेगी, फिर बीच में धीमा खेलेगी, फिर लास्ट में करेगी, उसकी वजह से उनकी कैंपेन खराब हो जाती है। तो आपको ये जो स्क्वाड है कैसा लगा, रिलीज़ खिलाड़ी कैसे लगे, रिटेन खिलाड़ी कैसे लगे, ट्रेड जो नीतीश राणा का हुआ है आप वहाँ पे उनको खिला सकते हैं नंबर 3 नंबर 4 पर, तो वो एक अच्छा विकल्प है इनके पास। तो अब देखते हैं भाई दिल्ली कैपिटल्स इस स्क्वाड के साथ, और जो भी ऑक्शन में खरीदारी करेंगे उस वो भी प्लेयर आपको फिर फाइनल लिस्ट भी बताएंगे, बट अभी तक जो सिनेरियो लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स का, वो आपको कैसा लग रहा है?